ओके सो हेलो जी, मेरा नाम है केतन और मैं हूँ भारत से। एंड फिलहाल मैं खड़ा हूँ कटरा माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ फाउंटेन चौक पे। एंड तुम लोग देख सकते हो नवंबर के टाइम पे भी यहाँ पे क्राउड काफ़ी कम है। और अगर तुम लोग यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो तो भाई मौसम को ऐसा देखना कि यहाँ पे गर्मी भी हो सकती है। एंड जैसे इस टाइम यहाँ पे बहुत गर्मी है, मैं नॉर्मल टी शर्ट में खड़ा हो सकता हूँ आराम से। एंड लोग आपको यहाँ पे हाफ स्लीव की टी शर्ट में, जैकेट की टी शर्ट, जैकेट्स में दिख जाएंगे। बट साथ अगर आप लोग ऊपर जा रहे हो तो मैं यही रिकमेंड करूंगा भाई, कैरी करना। एंड ऑल्सो RFID कार्ड मैं ऑलरेडी बनवा चुका हूँ अपना। RFID कार्ड अगर आप लोग को नहीं पता तो RFID कार्ड आपको चाहिए होता है माँ वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने के लिए। एंड इसका कोई चार्ज नहीं होता है। आपको सिंपली ये फाउंटेन चौक पे आना है। एंड इस साइड आपको सामने दिखेगा बर्गर किंग। अगर आपको बर्गर किंग दिख रहा है, एंड जस्ट इसके अपोजिट में इस साइड पड़ता है निहारिका कॉम्प्लेक्स, जहाँ से आप लोग RFID कार्ड बनवा सकते हो। एंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपना आधार कार्ड लेके आना है आपको, एंड आधार कार्ड उनको देना है। आपकी फोटो क्लिक करेंगे एंड देन आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। देन उसके बाद ही आप लोग अपनी यात्रा शुरू कर सकते हो। ओके सो तुम लोग को फाउंटेन चौक से ऊपर एंट्री पे जाने के लिए टैक्सी या फिर ऑटो लेने पड़ते हैं। ऑटो का यहाँ पे रेट है भाई 200 रुपये एक ऑटो का। ऑटो हम लोग को 2 लेके जाने पड़ते हैं, जिसमें 400 पड़ रहा था ऑलमोस्ट। एंड गाड़ी हो रही है 420 में। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर तुम लोग ज़्यादा लोग हो, 2 ऑटो जा रहे हैं, तो तुम लोग एक बार ट्राई करना है। जस्ट यहीं पे ही है भाई, फाउंटेन चौक इधर है एंड इसके सामने तुम लोग को मिल जाएगा। अपना सिंपली यहाँ पे ट्राई करो। तो भाई ये जगह है बाणगंगा। एंड यहाँ पे तुम लोग पैदल भी आ सकते हो। 2-2.5 किलोमीटर का पैदल पड़ता है। सांस आ रहा है, एज अ नॉर्थ इंडियन मैं तो यही कहूँगा भाई, सांस अच्छा आ रहा है यहाँ पे। तो भाई ये पॉइंट है, यहाँ से तुम लोग का सब सिक्योरिटी चेक होने के बाद यहाँ से ऑफिशियल तुम लोग की यात्रा शुरू होगी। एंड यहाँ पे तुम लोग के बैग चेक होंगे, एंड जो तुम्हारी एक नॉर्मल मेट्रो वाली चेकिंग होती है ना, वैसा मानो। एंड ये एक नया मार्ग स्टार्ट हुआ है, नया रास्ता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड यहाँ से वो रास्ता जाता है। एंड जिस रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं ये पुराने वाला रास्ता है। अगर आप नया रास्ता ट्राई करना चाहते हो तो आपको यहाँ घोड़े बंदे मिलेंगे, एंड यहाँ से आपको नीचे जाना है। यात्रा के टाइम अगर आप लोग को घोड़े वगैरह किराए पे लेने हैं ऊपर जाने के लिए, तो यहीं पे आपको मिल जाएगा ये पूरा स्टैंड। यात्रा शुरू करने के लाइक 2 या 3 मिनट की वॉकिंग पे आप ऊपर जब चढ़ोगे तो आपको मिलेगा। नया जाने वाला रास्ता इधर से जाता है, एंड यहीं पे आप लोगों को घोड़े बंधे हुए मिल जाएंगे। अभी रिसेंट टाइम में आपने देखा था कि यहाँ पे जो लैंडस्लाइड हुई थी, उसका भी यहाँ पे अब तक काम चल रहा है रिपेयरिंग का। ओके सो फिलहाल हम लोग हैं बाणगंगा पे। एंड बाणगंगा की जो बैक स्टोरी है वो बेसिकली यहाँ पे माता ने इस जगह पे बाण मारा था, एंड फिर यहाँ से पानी निकल गया था। तो अभी इस जगह को बाणगंगा कहते हैं। एंड रिसेंटली अभी जब यहाँ पे फ्लड आए थे तो तुम लोगों ने यहाँ की वीडियोस देखी होंगी। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे अटैच करने की, कि इस जगह का जो वाटर प्रेशर था वो कितना ज़्यादा था। एंड नॉर्मल डेज में ये जगह ऐसी रहती है। एंड यहाँ की चढ़ाई तुम लोग देखोगे ना तो अर्धकुंवारी तक चढ़ाई एकदम लाइक स्टीप चढ़ाई है, बहुत खड़ी चढ़ाई है। इनफैक्ट तुम लोग मेरी आवाज़ से समझ सकते हो भाई कि कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है ऊपर चढ़ने के लिए। एंड द वन थिंग जो मुझे यहाँ पे पर्सनली अजीब लगी, कि यहाँ पे जो घोड़े हैं लोग उन पे बैठ रहे हैं भाई। छोटे बच्चों तक समझ आता है, बट 80-100 किलो के लोग लाइक इन पे बैठ रहे हैं। एंड अब यहाँ पे हालत देखो भाई घोड़ों की। लाइक अगर तुम चल सकते हो ना भाई तो चलो। एंड भाई ऐसा ऑलरेडी डिसाइड कि यहाँ पे काफ़ी जगह चढ़ाई जो काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, तो उसके लिए तुम लोग यहाँ पे डंडे ले सकते हो। 20 रुपये में तुम्हें डंडा मिल जाएगा। एंड वापस आके तुम लोग जो भी डंडा दोगे तो तुम्हें 10 रुपये मिल भी जाएंगे। अगर तुम्हारा मन हो तो तुम लोग यहाँ पे आके वापस दे सकते हो किसी भी दुकानदार को। हर जगह यहाँ पे है, 20 का ही है। और 10 रुपये जब तुम रिटर्न करोगे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। भाई लैंडस्लाइड होने के बाद से यहाँ पे तुम्हें काफ़ी जगह पे वार्निंग दिख जाएगी कि यहाँ पे पत्थर गिर सकते हैं, तो यहाँ पे खड़े मत रहिए। जैसे तुम लोग देख सकते हो कि इस जगह पे जैसे कोई ये ऊपर छत नहीं है, काफ़ी जगहों पे यहाँ पे रुकना मना है। बाकी यहाँ पे आप देखो हर दुकान के बाहर बेंच लगे हुए हैं, बट काफ़ी जगहों पे जहाँ मेंशन्ड है, जैसे ये रहा लैंडस्लाइड एरिया, तो इन पर्टिकुलर जगह पे मत रुकना। ऐसा
यहाँ का कहना है बीच बीच में तुम लोग को काफ़ी जगह ऐसी मिलेगी जहाँ पे सीढ़ियों से चढ़ने का रास्ता मिलेगा। बेसिकली पूरे वैष्णो देवी में तुम्हें कट दे रखे होते हैं छोटे छोटे, जहाँ से तुम सीढ़ियाँ ले सकते हो या फिर रैंप से ही जा सकते हो। ऑब्वियसली ये सीढ़ियाँ छोटी सी थी, बट अगर रैंप से आओ तो पूरा घूम के आना पड़ेगा। भाई यहाँ पे लिख रखा था यात्रा के समय धूम्रपान ना करे, किसी इंसान ने ना हटा दिया उसके बीच का, और अब वो बन गया यात्रा के समय धूम्रपान करे। भाई द वन थिंग आई लव अबाउट दिस प्लेस, यहाँ पे आपको ऐसे बीच बीच में दिखेंगे जहाँ पे लोग भजन कर रहे हैं एंड इट साउंड सो पीसफुल। गाइस अभी पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी एंड यहाँ पे आपको मिलेगा एक हेल्प डेस्क काउंटर, सिक्योरिटी चेक होगा। सो अर्धकुंवारी आने से पहले तुम लोग को वहाँ से सिक्योरिटी चेक कराना पड़ता है, देन उसके बाद आगे की चढ़ाई होती है। एंड अब जो चढ़ाई है वो उतनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है। ऑल्सो एक और चीज़, आप लोग रैंप पे चढ़ रहे हो या फिर आप सीढ़ियाँ यूज़ कर रहे हो, एंड अगर आप लोग सीढ़ियाँ यूज़ कर रहे हो ना तो आपको हर सीढ़ियों से पहले ऐसा मेंशन होगा कि यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं वो कितनी सीढ़ियाँ हैं। लाइक यहाँ पे जैसे मेंशन है कि 115 सीढ़ियाँ हैं, एंड साथ में एक डिस्क्लेमर दे रखा है कि अगर आपको कोई भी डिसीज़ है या फिर अगर आप ओल्ड एज हो तो आप सीढ़ियों का यूज़ ना करो, इंस्टेड ऑफ स्टेयर्स आप रैंप का यूज़ करो। टेस्ट की बात करूँ तो कड़ी चावल, राजमा चावल और काफ़ी सारी चीज़ें इनके मेन्यू में। एंड ये जो है ये गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो जो प्राइजेज हैं इनके वो काफ़ी सही हैं। यूँ नहीं है कि इनके मन मर्जी के प्राइस है। लाइक राजमा चावल और कड़ी चावल की जो प्लेट है वो 55 रुपीज़ है। अर्धकुंवारी में एंटर होने से पहले तुम लोग को एक और इधर से चेक पोस्ट पार करना पड़ता है, एंड अर्धकुंवारी से तुम्हें कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा इधर का। यहाँ की सिक्योरिटी चेक का ऐसे कोई सीन नहीं होता, सिंपली जैसे मेट्रो वाली चेकिंग होती है ना तुम लोग की, सेम उसी टाइप की तुमको चेकिंग मिलेगी यहाँ पे। तो अर्धकुंवारी के रास्ते में तुमको मिलेगा ऊपर बीकानेर वाला है। बीकानेर वाला प्योर वेज रहने वाला है यहाँ पे, विद नो ऑनियन नो गार्लिक। ये पूरा होल है भवन से पहले का। यहाँ पे है अर्धकुंवारी मंदिर। अगर आप लोग को दर्शन करने हैं तो सिंपली आपको इस मंदिर में जाना है, एंड ये रास्ता जो है ये भवन की तरफ जाता है, और ऊपर आपको मिलेगी गर्भ जून की पर्ची उसमें दर्शन करने के लिए। अगर आपको गर्भ जून के दर्शन करने हैं तो उसके लिए आपको पर्ची लेनी पड़ेगी पहले। भाई फिलहाल गर्भ जून में जो वेटिंग पीरियड है वो 14 घंटे के आसपास है, और उतना टाइम पॉसिबल नहीं हो पाएगा हम लोग के लिए। सो शायद वहाँ के दर्शन इस बार नहीं थे पॉसिबल। चलते फिलहाल भवन के रास्ते की तरफ एंड मिलते हैं आपसे। जय माता दी। बेसिकली अर्धकुंवारी आने से पहले यहाँ नीचे दो रास्ते कटते हैं। एक तो जो ये रास्ता पीछे से आ रहा है ये वाला, एंड जिस रास्ते से हम लोग आए अभी एक वो रास्ता है, और ये दोनों रास्ते आके एक इसी जगह पे आके मिलते हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हर जगह मेंशन्ड है वे टू भवन, भवन के जाने का रास्ता यहाँ सब मेंशन्ड है। एंड द वन थिंग जो मेरे दिमाग में है ये कि पहाड़ों पे जैसे मैं कई पहाड़ों पे घूम चुका हूँ, वहाँ पे सुसाइड पॉइंट नाम की एक पर्टिकुलर जगह होती है। तो भाई पहाड़ों पे तो कहीं से सुसाइड कर सकते हैं, मैं यहाँ नीचे से कूद जाऊँ तो हो गया ना सुसाइड। जैसे इसको कट कर देना भाई, मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ। बाकी मेरे दिमाग में आया यार पहाड़ों पे सुसाइड पॉइंट का कोई मतलब नहीं है यार, मैं कहीं से भी कूद जाऊंगा तो सुसाइड है। इतना नीचे जाऊंगा तो मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगा। अर्धकुंवारी के बाद आपको ऐसे नीचे जाना पड़ता है, सारी चढ़ाई नहीं है। अर्धकुंवारी के बाद आपको ऐसे नीचे जाने को मिलेगा जिसमें थोड़ी आपको ब्रेक मारनी पड़ेगी। ये पूरा जो जगह है यहाँ पे बारिशों के टाइम लैंडस्लाइड हुआ था, और रिपेयरिंग अभी भी चल रही है। जैसे जैसे आप लोग भवन की तरफ ऊपर आते जाओगे जो बंदर है वो कम हो जाएंगे एंड लंगूर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ऐसा कुछ कहते नहीं है बंदर भी लंगूर भी किसी को। चलो 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 साइड हो जाओ भाई, चलो चलो। ओके सो हिमकोटी तक पहुंचने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा एक डोसा पॉइंट। शिफ्ट आपकी इस साइड कटेगी, जो भी डोसे की होगी आपको टोकन दिया जाएगा। एंड ये जगह है हिमकोटी। सो यहाँ पे डोसा पॉइंट क्रॉस करने के बाद आपको मिलेगा चेक पॉइंट हिमकोटी का। ओके सो हिमकोटी पे चेक पॉइंट पार करने के बाद आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। एंड हेलीकॉप्टर से आपको दिखेंगे। अगर आप हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर आपको नीचे से डायरेक्ट भवन पे छोड़ता है,
विद इन 3 मिनट्स। बाकी चल के जाना तो आप देख ही रहे हो, हम सुबह के 10:30 के चल रखे हैं एंड 3:30 हो चुके हैं अभी। और भवन 3 किलोमीटर है अभी भी। अभी हमारा भवन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। एंड जैसे मैंने तुम्हें सुबह बताया था, मौसम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है यहाँ पे। लाइक अभी मैं नॉर्मल टी शर्ट में पसीने बहा रहा था एंड मैंने अब मफलर जैकेट सब पहन लिया है। और यहाँ का टेम्परेचर सही में काफ़ी लो है, बहुत ठंडक है यहाँ पे नीचे के कंपैरिजन में। तो यही मैं कह रहा था कि अगर तुम लोग ट्रैवल कर रहे हो तो अपनी विंटर क्लोथ्स स्पेशली जैकेट्स वगैरह तो थोड़े मोटे कपड़े कैरी करना। अभी जिस वक्त मैं इस पॉइंट पे हूँ, यहाँ से भवन ऑलमोस्ट 400-450 मीटर दूर है। इनफैक्ट यहाँ से हल्का हल्का दिख भी रहा है। और अब फिर धूप आ गई है, यहाँ से तुम लोग को भवन दिखने लग जाता है। बट स्टिल जो आगे का रास्ता है वो 40 मिनट के आसपास का होता है। ये वो जगह है जहाँ से लाइक जो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं वो लोग यहाँ से नीचे आएंगे। एंड ये वॉशरूम्स हो गए यहाँ पे। और ये सीधा रास्ता जाता है वैष्णो देवी के भवन की तरफ। और भवन आपको दिखने भी लग जाएगा यहाँ से, लेकिन फिर भी जो भवन की दूरी है वो लगभग 40 से 45 मिनट की होती है। यहाँ से आप लोग को विजिबल होगा कि ऊपर पूरा जाल है इस वक्त। यहाँ पे लैंडस्लाइड होती रहती है, जिस वजह से इस जगह पे रुकना भी अलाउड नहीं है। आपको चलते ही रहना है, ना यहाँ पे आप बैठ नहीं सकते हो, रुक नहीं सकते हो यहाँ पे, क्योंकि वहाँ आप नीचे देख सकते हो उधर लैंडस्लाइड हुआ था पहले के टाइम पे। भाई मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही थी, सोचा वैष्णो देवी आ जाऊँगा। अब चढ़ाई करते हुए पता लगा फिजिकल हेल्थ भी ख़राब ही है मेरी। अब तो ऐसा लग रहा है मेरी टांगे भी मेरे पे एहसान कर रहे हैं कि मालिक इतना तो बात नहीं हुई थी चढ़ने की। और अगर आप लोग पिट्ठू लेके आते हो, बेसिकली पिट्ठू बोलते हैं जो आपका बैग उठा रहे हैं, तो वो इस पॉइंट से आगे अलाउड नहीं है। इसके आगे आपको खुद ही अपना बैग उठाना पड़ेगा। चढ़ाई पहले ऊपर जाती है क्योंकि भवन नीचे की साइड है, तो आगे अब ढलान आएगी। तो इस पॉइंट से तुम लोग को क्लियरली भवन के दर्शन होते हैं सामने की तरफ। एंड ये रोपवे है। अगर तुम लोग रोपवे का प्लान कर रहे हो तो 5:30 से पहले ही आना। 5:30 के बाद रोपवे बंद हो जाता है, लाइक यहाँ से शुरू एंड ऊपर तक। सो एट दिस पॉइंट भवन का रास्ता इस साइड है एंड भैरव की चढ़ाई जो है वो इस साइड है। यहाँ पे आपको फूड आउटलेट्स भी काफ़ी मिल जाएंगे जो नो गार्लिक ऐसा करते हैं, जिनमें सागर रत्ना है, डोमिनोज है। तो भवन में कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। इनफैक्ट आपको फ़ोन, अपने बैग्स सब कुछ बाहर लॉकर में जमा करवाने पड़ते हैं, जो कि श्राइन बोर्ड के अंडर आता है, इनफैक्ट गवर्नमेंट के अंडर आता है वो सब कुछ। एंड यहाँ पे जितने भी आपको लॉकर्स मिलेंगे, जितने भी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी डोरमेट्री से रिलेटेड, वो सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर है, आप ट्रस्ट कर सकते हो। भाई जब तुम लोग को मेन भवन में दर्शन करने होते हैं उससे पहले नहाना होता है, जिसके लिए सेपरेट बाथिंग घाट बना रखे हैं। लेडीज़ का इस साइड है एंड जेंट्स का घाट उस साइड है। इसको नहाने के बाद दर्शन होंगे एंड जो सामने आपको स्काई वॉक दिख रहा है वहाँ से दर्शन होते हैं। एंड अंदर फ़ोन, पर्स, बेल्ट, बैग कुछ भी अलाउड नहीं होता। सो वीडियो करते हैं एंड आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन सी यू अगेन, बाय।